हूँ क्या? मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ क्या? हम उससे कहा गया आपको कुछ भी कहेगा, आपको कहेगा तो उससे पूछ जाइएगा तो आप पूछ जाएंगे। हम आग्रह नहीं करेंगे। नहीं, आग्रह नहीं कर सकते। इस आग्रह को मैं कहते मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ और यहाँ पर राजतंत्र नहीं चल रहा, लोकतंत्र है, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, तो मैं क्या बात करूँगा? नहीं, कहना ठीक था। आपने जो कहा आपको, और यहाँ एक अपराधी अपराधी नहीं कहा जा रहा नहीं, हमें नहीं, मैं कह रहा हूँ अपराधी, एक अपराधी पुलिस अधीक्षक बना देगा, वो हमें बताएगा कि मुझे क्या करना है। एक भ्रष्टाचारी आपको वाइस ऑफिसर मिलेगा, वो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। हम लोगों से कहा गया नहीं, आपको कहा गया, आपने अपनी बात कह दी, आपका ड्यूटी खत्म हो गया और मेरा जो अधिकार है मैं अपनी बात कहूँगा कि मेरा अधिकार है कि मैं अपने अधिकारों की रक्षा करूँ और इस देश और समाज में हो रहे गड़बड़ियों को ही समाज के सामने लाऊं। ये मेरा अधिकार है और इसका उसका प्रयोग करूँगा। मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ और आज ये देश लोकतांत्रिक है। हमसे कहा गया कि चूंकि अस्पताल है, नहीं, अस्पताल नहीं, क्या हर जगह का अस्पताल से क्या होता है? अस्पताल से जो दिक्कत हुई क्या इसे? कहीं भाई कोई न्यूसेंस पैदा कर रहा हूँ क्या? मैं एक बंद कमरे में बात कर रहा हूँ, नहीं कर सकता क्या? मैं लेक्चर दे रहा हूँ, नहीं तो ये मेरा अधिकार है। भाई तो कर रहे हैं, आप ही तो कर रहे हो। नहीं भाई, ये किसने आदेश दिया? ये नाम बताइए आप। आप जान रहे हैं सर, आप जान रहे हैं हम कहाँ से गए। आपको बताना पड़ेगा, ये मीडिया को बताना पड़ेगा कि आपको किसने आदेश दिया, या आपको आदेश किसने दिया? आदेश इसने भी दिया हो, आप जान रहे हैं सर। नहीं, हम नहीं जानते। नहीं, आप जान रहे हैं। नहीं, हम कैसे जान सकते हैं? देखो भगवान लोग पूछ रहे भैया ना, आप क्यों बोल रहे हैं? आप सर से बात करें, आप क्या बोल रहे हैं? सर से बात आप मत बोलिए। अच्छा, मैं तो जवाब, मुझे रिटर्न आदेश चाहिए, किसने दिया? मैं आपको नहीं मानता कि आपको आदेश दिया गया, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, आप मुझे रिटर्न आदेश दीजिए, किसने दिया? मुझे जानना है वो आदमी को, मुझे जानना है वो आदमी को। मैं कोई आशा आप नहीं, हम नहीं जानते। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत जगह से गवर्न हो सकते हैं, ऐसा नहीं। हमें किसने आदेश दिया उसका रिटर्न कॉपी चाहिए और मैं जानना चाहता हूँ कि इस लोकतांत्रिक देश में कौन और लोकतांत्रिक आदमी है, कौन इस देश में लोकतंत्र के बदला गुंडागर्दी कर रहा है, ये मुझे जानना है। अरे भाई, मैं एक आजाद नागरिक को क्या लग रहा हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं कहाँ कर रहे हैं? तब फिर कहाँ कर रहे हैं? नहीं तो ये आपको जिन्होंने बताया उनका नाम बताना पड़ेगा, कौन है वो, और मैं उस आदेश को तभी उस पर सोच विचार करूंगा जब आप रिटर्न तौर पर आप मुझे रिटर्न आदेश लिख के ले आए। ठीक है, रिटर्न आदेश लेके आएंगे, कौन दिया ये तो कम से कम हमें पता हो। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर है। मैं पूर्व में हृदय रोग विभाग का विभागाध्यक्ष था। 37 नंबर लिखा सर, किस तरह का ये आज कॉन्फ्रेंस है और क्या है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पहले से लंबे समय से जो चल रहा है संघर्ष, जो हृदय रोगियों को जो बेड नहीं मिल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और उसके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उसी अत्याचार को आम पब्लिक के सामने लाने की मुहिम है। और किस तरह से जो है इस मतलब एक जो कॉकस बनाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहाँ के अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री जी को धोखा दिया जा रहा है और गलत उसकी वजह से आम जनता में गलत संदेश दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने इस आसपास के संसदीय क्षेत्र के जनता के लिए मतलब स्नेह नहीं रखते हैं, उनके प्रति संवेदना नहीं रखते हैं। ऐसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो अपराधी और भ्रष्टाचारी लोग हैं वो ऐसी एक मुहिम चला रहे हैं उनके विरुद्ध, जो सरासर गलत है। और इससे लगातार 2.5 सालों से हृदय रोग विभाग के 48 बेड बंद पड़े हैं, जिस पर हृदय रोगियों को एडमिशन नहीं मिल रहा है और उनकी आज तक 60,000 से ज़्यादा लोगों को बेड खाली रहते हुए बिस्तर नहीं मिले हैं, जिसमें से हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी है। जब तक मैं विभाग अध्यक्ष था तो मेरे ऊपर वो जबरन दबाव नहीं बना पा रहे थे कि आप
90 बेड छोड़कर 41 बेड ले लीजिए और पुराने भवन को छोड़ दीजिए। अब जो नए विभाग अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, उनके ऊपर वो ये दबाव बनाने में सक्षम हैं और उनकी वजह हो सकती है, या तो 3 वजहें हैं, या तो उनको मरीजों के प्रति इनकी भी कोई संवेदना नहीं है, ये काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर इनकी कुछ कमजोरी है जिनकी वजह से वो इनसे डर रहे हैं, या फिर उनकी अपनी कोई आपसी दोस्ती यारी हो जिसकी वजह से वो जो है मरीजों के विरुद्ध फैसला ले रहे हैं। क्योंकि जहां हृदय विभाग को 90 बेड आवंटित है, वहां पर सिर्फ 41 बेड लेकर कैसे वो शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद कानूनन तौर पर देखा जाए तो विभागाध्यक्ष सब फैसले नहीं ले सकते हैं, उसके लिए अलग अलग कमेटियां बनी हुई है, पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी है। उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि हम शिफ्ट तभी करेंगे जब हमको 90 बेड दिया जाएगा। हृदय विभाग को 48 बेड पहले से मिले हुए थे, उसको छीनकर अब 41 बेड नए भवन में दिए जा रहे हैं। और जो दावा किया जा रहा है कि हम और 20 बेड एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो दावा झूठा, खोखला और गलत क्यों है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो मानकों के हिसाब से जहां 24 बेड चौथे तल्ले पर बने हैं हृदय विभाग का, उसमें 6 बेड एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, यानी मानकों को तोड़कर जबरन बेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और वहाँ पर नर्सिंग नहीं किया जा सकता है। नर्सिंग स्टाफ घूमेंगे कहाँ, जब बेड पर बेड लग जाएंगे तो उनका केयर कैसे करेगा? उनका मान लिया कब हृदय पे दबाव बनाना है, कोई सीरियस होगा पेशेंट तो कैसे उसका होगा? वहाँ ऑक्सीजन पॉइंट नहीं है, किसी तरह मानक से नहीं बना हुआ वो, तो उसमें 24 बेड में 30 बेड कैसे बनाया जा सकता? तो 6 बेड तो वहाँ बढ़ाया जा रहा है और बाकी 14 बेड यानी 20 बेड जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें 14 बेड ऑपरेशन थिएटर का बेड है, जहाँ एडमिशन किया ही नहीं जा सकता। वहाँ पर पेशेंट ऑपरेशन से पहले तैयार होने पर रहते हैं, ऑपरेशन के बाद निकलने पर सामने उनको लिटाया जाता है, जहाँ कि उनको गहन देख रेख में रखी जाती है। अगर यहाँ गहन उसको वेटिंग एरिया अगर बीच सड़क पे खड़े करने लगे तो उस मरीज को कैसे प्रिपेयर करेंगे? और प्रिपेयर करने के ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद अगर ऐसे छोड़ देंगे, उनको कुछ हो गया तो उनकी जान चली जाएगी, इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये तो बहुत ही ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ जो विभागाध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, उनकी भी ये घोर कमियां हैं और वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और विभाग के जो हक हैं उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करना, और ये उनका अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो एक कमेटी जो है पॉलिसी प्लानिंग इसके विरुद्ध फैसला ले चुका है। ये वो ऐसा नहीं कर सकते, ये व्यक्ति का निर्णय नहीं हो सकता। विभागाध्यक्ष तो हर चीज़ नहीं कर सकते आप, विभागाध्यक्ष बनने का। और सबसे बड़ी बात जो है उनकी नियुक्ति फ्रॉड है, पोस्ट पे हुई है। जो इनकी अर्हता थी, ऐसी कोई अर्हता की पोस्ट निकली ही नहीं थी। शायद यही वजह हो कि इनकी वजह से वो दबे हुए हैं इनके सामने। तो इन सब की वजहों से अगर मरीजों की जाने जा रही है, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो वो गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? उनकी जो मौतें होगी पैसों के अभाव में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हृदय विभाग के आवंटित बेड से ये जो इंटायर 4th फ्लोर थे, जो कि कमेटी का रिकमेंडेशन है, जो कि डायरेक्टर साहब का आदेश है, जो कि कमेटी हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जो कि डायरेक्टर साहब ही होते हैं, उन कमेटी का भी निर्णय है, चेयरमैन साहब का। उस कमेटी का निर्णय को कैसे कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट ओवर पावर कर सकता है, जिनके पास कोई बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकारी नहीं है? कैसे वो दूसरे विभाग को हमारे बेड में आवंटित बेड दे सकते हैं? सारी पूरी की पूरी चीज़ें गलत है। आगे क्या कार्रवाई आपकी होगी? आगे अगर ये बात नहीं मानी गई और जबरन गलत विभागाध्यक्ष की कमियों को दबाकर अगर हृदय रोगियों के जान के साथ खिलवाड़ किया गया, ऐसे जहाँ तहाँ एरिया में लिटा कर इलाज करने की कोशिश की गई, तो ये तो क्वैकरी है ना, मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं होगा तो अभी पहले लिखेंगे, पढ़ेंगे, नहीं होगा तो फिर से आंदोलन होगा।